आज स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं इस पैरा में क्या लिखा हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू मैनेज एंड कंट्रोल टू द कंप्यूटर सिस्टम। Operating system is a software that work as an interface between the computer and the user. इतना जो मैंने पढ़ा उसका मतलब एक बार आपको पहले बता देती हूँ। तो इसमें ये कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक ऐसा पार्ट है जो कि कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करता है और उसे कंट्रोल भी करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर और यूज़र के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिससे आपस में वो दोनों कम्युनिकेट कर सके। Operating system manages computer resources and operations. It is the first program loaded into the computer's memory after the computer system is turned on. It is also called program of programs. मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम प्रोग्रामों का भी प्रोग्राम कहते हैं और ये वो पहला प्रोग्राम है जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले लोड होता है ये। ठीक है, सबसे पहले लोड होने वाला ये वो प्रोग्राम है जब हम कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हैं। It is divided into two different categories, character user interface and graphic user interface। मतलब कि कंप्यूटर ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और फिर दूसरा ग्राफिक यूजर इंटरफेस मतलब GUI। ठीक है, OS is used to run programs and applications. It works like a bridge between the hardware and software of the computer system. ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्रिज की तरह कार्य करता है हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। ठीक है, और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को रन होने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं जैसे कि MS विंडोज़ और माइक्रोसॉफ्ट डॉस। ठीक है, MS डॉस, लाइनक्स, यूनिक्स, ये सारे एग्जांपल्स हो गए। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है वो सारी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। पहला, प्रोसेसर मैनेजमेंट। ठीक है, द प्रोसेसर एलोकेट इट फॉर डिफरेंट टास्क। व्हेन अ प्रोग्राम डज नॉट रिक्वायर CPU इट ऑल्सो डिलोकेट इट। मतलब कि जब भी आपको जो आप टास्क प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम से जो भी काम करवा रहे हैं, जब भी उसको प्रोसेसर की ज़रूरत होती है तो वो प्रोसेसर को एलोकेट करवाता है, मतलब कि प्रोसेसर को वर्क करवाता है। और जब हमें प्रोसेसर की ज़रूरत नहीं होती है उस काम के लिए तो उस प्रोसेसर को डी एलोकेट भी करता है, मतलब कि उससे अपने टास्क से प्रोसेसर को अलग भी करता है। ठीक है, आते हैं स्टोरेज मैनेजमेंट में। OS user program manages different computer programs. OS also manages the memory whenever the program requests it. It allocates memory to it। मतलब कि जब भी हम कोई ऐसा टास्क देते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को जिसमें मेमोरी की ज़रूरत होती है तो वो मेमोरी से हमें कनेक्ट करता है, मतलब मेमोरी से वो चीज़ ढूंढ करके लेकर के दिखाता है हमें और हमारी मेमोरी को मैनेज भी करता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है OS यूजर प्रोग्राम मैनेजेस डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। OS ऑल्सो मैनेजेस द मेमोरी, मतलब कि वो मेमोरी को भी मैनेज करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम्स को भी मैनेज करता है। ठीक है, आते हैं डिवाइस मैनेजमेंट में। OS हैज़ द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द डिवाइसेस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड IO मॉडल और कंट्रोलर। मतलब क्या हुआ इसका, OS जो है वो सारी इंफॉर्मेशन जो भी हम उसे देते हैं वो अपनी डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को प्रोवाइड करता है। और इस मॉडल को क्या बोलते हैं, इस मॉडल को बोलते हैं IO मॉडल, मतलब इनपुट आउटपुट मॉडल या फिर कंट्रोलर भी इसे कह सकते हैं। इट एलोकेट्स डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू डिफरेंट डिवाइसेस। हम जो भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स देते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनको वो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को प्रोवाइड करता है और उनसे काम करवाता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट में क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। इट प्रोटेक्ट्स एनी प्रोग्राम ऑफ डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस बाय यूजिंग पासवर्ड्स एंड अदर टेक्निक्स।
मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है पासवर्ड लगाने के लिए, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम अपने डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अनऑथराइज्ड एक्सेस का क्या मतलब हुआ? मतलब कि ऐसा पर्सन जिसे हम नहीं चाहते कि कोई हमारे अलावा और कोई इस चीज़ को ओपन कर सके या इस डेटा को देख सके, तो हम उसे पासवर्ड लगा करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ और भी टेक्निक्स होती है जिससे हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या हम पूरे ऐप में ही पासवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उससे हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने डेटा को, या कुछ भी फाइल है, प्रोग्राम है, कुछ भी है। अब नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी जो है उसको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब लाइन बाय लाइन सब पढ़ लेते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिस्टम्स दैट अलाउज ओनली वन यूजर टू वर्क एट अ टाइम आर कॉल्ड सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि ऐसा सिस्टम जो हमें अलाउ करता है कि उसमें सिर्फ एक टाइम पे सिर्फ एक ही यूजर काम करे, ठीक है, उसको बोलते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एग्जाम्पल्स क्या हो गए? जैसे कि डॉस, और डॉस कौन वाला? अब आपका GUI बेस्ड भी डॉस आने लगा है, इसीलिए इसमें मेंशन कर दिया गया है किस डॉस की बात कर रहे हैं हम। CUI बेस्ड डॉस की बात कर रहे हैं। तो डॉस CUI बेस्ड, विंडोज GUI बेस्ड। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल्स हैं जिनमें आप सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम देख सकते हैं। आते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है? OSs that allows multiple user to work simultaneously are called multi operating system। मतलब कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि अलाउ करते हैं मल्टीपल यूजर को वर्क करने के लिए। मल्टीपल यूजर का मतलब कि एक साथ कई यूजर वर्क कर रहे हैं एक साथ। ठीक है, एक साथ कई सारे यूजर वर्क कर रहे हैं एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो उसको बोलते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपके मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब आते हैं सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है? सिस्टम्स दैट अलाउ परफॉर्मिंग ओनली वन टास्क एट अ टाइम आर कॉल्ड सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब है, इस इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब हमेशा के लिए है, हमेशा उस एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमेशा सिर्फ एक टाइम पे एक ही इंसान वर्क कर सकता है। और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट यूजर वर्क कर सकते हैं, लेकिन कि अभी जो जैसे मैं वर्क कर रही हूँ, तो अभी मैं वर्क करूंगी इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर, अगर अगर यही ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने दूसरे डिवाइस में ओपन कर लिया, तो उसमें दूसरा वर्क कर सकता है, पर एक टाइम पे सिर्फ एक ही करेगा। अभी मैं कर रही हूँ तो अभी वो नहीं कर सकता, बाद में वो कर सकता है। और इस वाले में क्या है कि हमेशा के लिए सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सिर्फ मैं ही हमेशा यूज कर सकती हूँ, सिर्फ एक टाइम पे एक ही इंसान यूज कर सकता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया MS DOS। ठीक है, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया MS DOS। मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को देख लेते हैं। दो सिस्टम्स विच अलाउ डूइंग मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम आर कॉल्ड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें ये है कि आप एक टाइम पे भी कई सारे यूजर्स एक साथ कई सारी चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका अभी प्रेजेंट टाइम पे जो आपके लैपटॉप्स आते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, आपके फोन्स होते हैं, उनमें होता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि कई सारे चीज़ें आप एक टाइम पे एक साथ यूज़ कर सकते हो। एक बार दोबारा से ये सब समझा देती हूँ। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि उस सिस्टम पर हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इंसान हमेशा एक एक टाइम पे एक ही चीज चला सकता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं अगर MS वर्ड ओपन कर रखी हूँ, तो मैं हमें एक ही MS वर्ड ही ओपन कर सकती हूँ, इसके अलावा और कोई भी ऐप या कोई भी अदर एप्लीकेशंस यूज नहीं कर सकती हूँ। ठीक है,
मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है? मल्टीपल यूजर वर्क कर सकते हैं पर साइमल्टेनियसली, मतलब एक के बाद एक। अगर मैं अभी ये वर्क कर रही हूँ, मेरा ही ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे के में ओपन हो गया, तो वो वर्क कर सकता है पर मेरा वाला नहीं ओपन कर सकता। वो एमएस एक्सेल ओपन कर सकता है, मैंने एमएस वर्ड ओपन कर रखा है, वो एमएस एक्सेल पे वर्क कर सकता है, ठीक है, सेम टाइम पे। सिंगल टास्किंग का क्या मतलब हुआ? सिंगल टास्किंग का मतलब हुआ, जो अगर मैं एमएस वर्ड ओपन कर रखी हूँ अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, तो दूसरा इंसान उस पे वर्क करेगा पर बाद में कर सकता है, और वो कोई और चीज़ भी ओपन नहीं कर सकता। तो ये हो गया सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब कि आप मल्टीपल चीज़ें एक ही टाइम पर मल्टीपल लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एक ही टाइम पर मल्टीपल लोग मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, तो वो हो गया मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल्स विंडोज़, लाइनेक्स और यूनिक्स हैं, ठीक है। अब आते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पे। पावर स्विच हो गया। पावर स्विच तो आपको पता ही है, ये तो वेरी कॉमन चीज़ है आपके कंप्यूटर सिस्टम की। पावर स्विच इज अ बटन दैट टर्न्स अ कंप्यूटर सिस्टम ऑन और ऑफ। आपके सीपीयू में जो एक बटन होती है, मेन बटन होती है पावर बटन, जिसको आप ऑन करते हो तभी आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है, तो उसको बोलते हैं पावर स्विच। रीसेट बटन, उसी पावर स्विच के जस्ट नीचे एक छोटी सी एक बटन होती है, उसको बोलते हैं रीसेट बटन, ठीक है। With the help of this button, you can restart the computer system in running position. तो अगर आपका कंप्यूटर ओपन है, आपको दोबारा उसे ओपन करना है, आपका कुछ फंक्शन कहीं पे एरर आ रही है या कुछ गड़बड़ हो रहा है, आपका बीच में लैगिंग आ रही है, तो आप उसको रीसेट कर सकते हो। रीसेट करने के लिए आपको रीसेट बटन दबा देना है, ठीक है। यहाँ पे हाईलाइट नहीं हुआ पर ये भी एक हेडिंग है, CD, DVD, रोम ड्राइव, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस यू कैन एक्सेस CD और DVD इन एनी कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कि आप CD, DVD, रोम ड्राइव की मदद से अपने कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी CD या DVD को एक्सेस कर सकते हो, चला सकते हो, ठीक है। पावर सप्लाई सॉकेट, दिस सॉकेट हेल्प्स इन connecting cable to provide power supply to the computer system, due to which the power reaches the electronic component through the switch mode power supply। तो पावर सप्लाई सॉकेट क्या है? जो प्लग आप कंप्यूटर सिस्टम वाला जो आपका प्लग होता है, जिसे आप केबल से कनेक्ट करते हो, इलेक्ट्रिक केबल से कनेक्ट करते हो, तो उसको बोलते हैं पावर सप्लाई सॉकेट, ठीक है। फिर आते हैं वीजीए पोर्ट में। वीजीए पोर्ट का मतलब है विजुअल ग्राफिक्स एरे। द विजुअल डिस्प्ले यूनिट इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्ट। आपकी जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी आपका मॉनिटर होता है, वो जिस पोर्ट की हेल्प से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं वीजीए पोर्ट, ठीक है। जैक स्लॉट में आते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस स्लॉट यू कैन कनेक्ट अ माइक्रोफोन और स्पीकर। आपके जो कंप्यूटर सिस्टम में जो एक छोटा सा पोर्ट होता है, जिससे आप अपना माइक्रोफोन हो गया या फिर स्पीकर हो गया या आपका कुछ भी डिवाइस हो गई आपकी वॉइस वाली, तो उसे आप कनेक्ट करते हो, उसको बोलते हैं जैक स्लॉट, ठीक है। नेटवर्क स्लॉट में आते हैं। फ्रॉम दिस स्लॉट द कंप्यूटर सिस्टम कैन बी कनेक्टेड टू अ नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ अ नेटवर्क केबल। आपका जो नेटवर्क स्लॉट होता है, उसका मतलब होता है कि कंप्यूटर सिस्टम में जहाँ से भी आप अपने नेटवर्क केबल को कनेक्ट करते हो, वो होता है आपका नेटवर्क स्लॉट। तो ये आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये आपके सीपीयू के अंदर होता है नेटवर्क स्लॉट, ठीक है। मदरबोर्ड में आते हैं, ये भी आपके सीपीयू के अंदर होता है, तो ये भी आपको दिखेगा नहीं। जब आप अपना सीपीयू खोलोगे तो उसमें अंदर आपको एक बोर्ड दिखेगा, उसको बोलते हैं मदरबोर्ड, ग्रीन कलर का होगा वो बोर्ड, ठीक है। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन विच ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड। मतलब कि मदरबोर्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि जिससे आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कनेक्ट करते हो। आपके कंप्यूटर की हर एक डिवाइस जो कनेक्ट होती है, वो किससे कनेक्ट होती है? मदरबोर्ड से, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।